जय हिंद। आप सभी को आज बसंत पंचमी के अवसर पर जो सरस्वती पूजा है उसकी बहुत बहुत शुभकामना और बधाई सभी को। और सभी पे माँ भगवती की, माँ सरस्वती की जो है कृपा बनी रहे, क्योंकि हम कितना भी मेहनत करें और इनका कृपा जो है उसके साथ होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो विद्या की देवी मानी जाती हैं उन देवी का तो आशीर्वाद होना ही चाहिए। तो मैं यही भगवान से मनाता हूँ जो आप सभी पे आशीर्वाद बने रहे और साथ साथ मुझ पे भी जो है इन देवी का आशीर्वाद बने रहे, जिससे कि शायद हम उस लायक हो सके जो कि कुछ पढ़ सकें, कुछ पढ़ा सकें और आप सभी भी अपने अपने एग्जामों में सफल हों। ठीक है, अब हम आगे कुछ पढ़ाई की बात करते हैं। तो आज आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रोबेबल नहीं, 100% नहीं, 500% कंफर्म टॉपिक लेकर के आया हूं। आने वाले कोई सा भी एग्जाम है, चाहे वो डीएसएसबी का, टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी, एनटीटी कुछ भी हो, डीएसएसबी का कोई सा भी एग्जाम हो, चंडीगढ़ पीआरटी हो, यूपी टेट आने वाला है, बिहार का जो टीचर का एग्जाम है, रेलवे है, एसएससी है, किसी भी एग्जाम में ये प्रोबेबल टॉपिक नहीं है, ये 500% कंफर्म टॉपिक है, जो कि अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं जैसा कि हर बार आप सभी के लिए किसी भी करेंट का, ट्रेडिशनल, उसका स्टैटिक जीके का दोनों मिला के कॉकटेल लाता हूं, उसी तरह से इस बार भी आप लोगों के लिए इस टॉपिक का करंट और स्टैटिक जीके या ट्रेडिशनल जीके का कॉकटेल लाया हूं। ठीक है, वर्ल्ड में प्रसिद्ध है, वर्ल्ड में फेमस है यह टॉपिक और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से, काफ़ी सौों साल से यह दिया जा रहा है और हमारे भारत कुछ गिने चुने भारतीय हैं जिनको यह मिला है, तो उनके नाम पूछे जाते हैं, उनका क्षेत्र पूछा जाता है। ठीक है, इसके बारे में सारे डिटेल पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम गंवाए आप सभी को एक बार मैं फिर से ये कन्फर्म करा दूं, जो ये मोस्ट प्रोबेबल नहीं, ये 500% कन्फर्म टॉपिक है। यदि जिस किसी ने भी इसको मतलब मिस करना चाहोगे तो शायद 1-2 नंबर आपका मिस हो जाएगा। तो कम से कम मैं 15 से 20 क्वेश्चन का जो ये एक कंक्लूसिव चीजें हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं और इसको आप बहुत अच्छे से देखिए। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, मैंने जो है आप सभी के लिए नोबेल प्राइज लाया है। ठीक है, नोबेल प्राइज या नोबेल पुरस्कार। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं, हो सकता है थोड़ा सा नाम उटपटांग होते हैं, क्योंकि अलग अलग कंट्री के अलग अलग व्यक्ति को मिलता है, तो शायद नाम याद करने में हमें दिक्कत होती है, बट कोई बात नहीं, हम 2 बार 4 बार पढ़ेंगे तो नाम याद हो जाएगा। यदि बात करते हैं तो ये मात्र 2023 की जो लिस्ट है ये है, ये मात्र ये है। अब आप सोचिए, बट इतना जो है ना सारा, ये पूरा का पूरा ट्रेडिशन है, तो आपको पता होना चाहिए। ये तो कोई भी याद कर लेगा। 10 रुपए की जो मतलब रोडवेज में जो किताबें मिलती है ना, करंट अफेयर्स वाली 10 रुपए वाली, वो उसमें भी हो सकता है ये हो जाए। कोई याद कर सकता है इसको, कोई याद कर सकता है, बट ये हर चीजें हर कोई याद नहीं कर सकता, इसको समझना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को वही, जैसा कि मैं रूटीन में करता हूं, पहले मैं ट्रेडिशनल समझाऊंगा, स्टैट समझाऊंगा, उसके बाद फिर हम करंट पे आएंगे। ठीक है, तो आप सभी इसको बहुत अच्छे से देखिए, इसका प्रॉपर नोट्स बना लीजिए और कहीं भी किसी भी एग्जाम के लिए जो है आप इसको गारंटेड रेडी होकर के जाइए। ये मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं क्लास से पहले ही। अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं तो नोबेल प्राइज। आपने अभी सुना होगा, भारत में बहुत जबरदस्त दौर चल रहा है भारत में भारत रत्न का। आप सभी को बता दिया, 5 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देखिए और आप एहसास कीजिए जो आपका क्या छूट रहा था अभी तक। उसी तरह से विश्व में सबसे बड़ा जो पुरस्कार है, वर्ल्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है, विश्व का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो नोबेल प्राइज ही होता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, यह विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। क्या आपने समझा? मैं रिलेट करके बता रहा हूं। जैसे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न होता है, उसी तरह से विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो नोबेल प्राइज होता है। विश्व का, वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है, वर्ल्ड का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये। कौन सा? तो आपका जो है ये नोबेल प्राइज। अब इसकी बात करते हैं, इसका स्थापना कैसे हुआ, ये कैसे बना, क्या हुआ, नहीं हुआ। देखिए, सबसे पहले आप सभी ने सुना होगा, जो स्वीडन के एक रसायन विज्ञानी थे, केमिस्ट्री के एक इंजीनियर थे, रसायन वैज्ञानिक थे स्वीडन के, जिन्होंने क्या किया था, डायनामाइट का भी आविष्कार किया था, जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, तो आप पहली बात समझना, जो स्वीडन के एक रसायन वैज्ञानिक थे, स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे, साइंटिस्ट थे, जिन्होंने डायनामाइट का भी आविष्कार किया था। जी हां, वही डायनामाइट जो पहाड़ों में मतलब लगा करके उसको उड़ाने के लिए, चीजों को तोड़ने के लिए जो है उसको जो है लगाया जाता था, पर आगे जाकर के उसका मिसयूज ज्यादा होने लगा।
उसका मिसयूज, डायनामाइट का मिसयूज ज्यादा होने लगा। तो डायनामाइट का सबसे पहली बार डायनामाइट का इन्वेंटर कौन है, आविष्कारक कौन है, तो अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल कहां के थे, स्वीडन के थे। स्वीडन एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी कैपिटल है स्टॉकहोम और जिसका करेंसी है क्रोनर। स्वीडन एक यूरोपियन कंट्री है जिसकी कैपिटल है स्टॉकहोम और उसकी करेंसी है क्रोनर। ये तीनों चीज आपको याद रखना है। तो क्या हुआ, जब ये मरे, ठीक है, इनकी जो एक्चुअली मृत्यु हुई थी 1896 में, बट उससे पहले ही, मरने से पहले ही 1895 में इन्होंने एक विल, अपनी विल लिखी और जिसमें इन्होंने क्या किया था, जो अपनी संपत्ति को अवार्ड में देने को कहा था। क्यों? क्योंकि इनको ऐसा लगा था जो ये जो डायनामाइट की बात करते हैं, या डायनामाइट का मैंने इन्वेंट तो कर दिया बट शायद इसका यूज कम और इसका मिसयूज ज्यादा हो रहा है। इसीलिए इन्होंने कहा जो मेरे मरने के बाद जो मेरी संपत्ति है उसका एक आप क्या है, ट्रस्ट बनाओ और ट्रस्ट बना करके नोबेल प्राइज जो है वो प्राइज दो, और वो उन्हीं के नाम पे दिया जाने लगा। तो आप ध्यान देना, यह विश्व का सबसे बड़ा अवार्ड है, सबसे बड़ा अवार्ड है पूरे वर्ल्ड में। आप समझने की कोशिश कीजिएगा। साथ साथ यह किसके याद में दिया जाता है, तो स्वीडन के केमिस्ट के वैज्ञानिक इंजीनियर थे जिनका नाम था अल्फ्रेड नोबेल, और उन्होंने ही डायनामाइट का भी आविष्कार किया था। तो उनकी ही पुण्यतिथि पे, मतलब उनके डेथ एनिवर्सरी पे हमेशा 10 दिसंबर को दिया जाता है हर साल। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, जो नोबेल प्राइज कब दिया जाता है, 10 दिसंबर। हमेशा 10 दिसंबर को जो है वो नोबेल प्राइज दिया जाता है। हमेशा 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज दिया जाता है, ठीक है। किसकी याद में, तो स्वीडन के अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि में। उन्होंने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था। चूंकि डायनामाइट के आविष्कार से उनको थोड़ा सा झटका सा लगा, तो इसीलिए उन्होंने कहा, जो मेरे मरने के बाद उन्होंने विल बनाया। 1896 में वो मरे, उससे पहले 1895 में उन्होंने अपनी विल लिखी और उसमें कहा जो मेरी संपत्ति का जो है वो अवार्ड दिया जाए हर साल। तो उन्हीं के याद में यह जो है बनाया गया। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बातें ये थी। अब बात करते हैं 1901 से 1901 से 5 क्षेत्र में ये शुरू हुआ था। हालांकि नोबेल प्राइज टोटल 6 क्षेत्र में दिया जाता है, इन 6 स्फीयर में, 6 फील्ड में दिए जाते हैं, बट 1901 से यह 5 फील्ड में शुरू हुआ था। गौर करना, शांति हिंदी में लिखा है पर अंग्रेजी वाले भी 2000% समझोगे यदि आप समझना चाहोगे तो, और नहीं आपको हिंदी देख के यदि इग्नोर करना हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हिंदी मीडियम वाले बहुत हैं पढ़ने वाले, ठीक है, समझ रहे हो। बाकी यदि इंग्लिश वाले कोई भी हैं और उनको कंटेंट चाहिए, ऑथेंटिकेशन चाहिए, तो 1000% आपको मिलेगा। हिंदी में मैंने लिखा है, मैं बोल रहा हूं ना, आप इंग्लिश में लिख लो। यदि आपको नहीं पढ़ना है तो इग्नोर करो। हिंदी मीडियम वालों के लिए तो ये रामबाण है ही है, ठीक है। 1901 में 5 क्षेत्र में यह क्या हुआ था, शुरू हुआ था। ध्यान देना है, ओवरऑल नोबेल प्राइज 6 क्षेत्र में, इन 6 स्फीयर दिया जाता है, बट 1901 में ही सबसे पहली बार यह शुरू हुआ था और 1901 में 5 क्षेत्र में दिया गया था। किसमें, शांति बोले तो पीस, शांति पीस, साहित्य लिटरेचर, साहित्य लिटरेचर, चिकित्सा या जिसको मेडिसिन कहते हैं या फिर फिजिशियोलॉजी कहते हैं, ठीक है, मेडिसिन कहते हैं या फिजिशियोलॉजी कहते हैं। एक होता है फिजिक्स या भौतिकी विज्ञान और एक होता है केमिस्ट्री। तो आपने क्या समझा, साइंस में 3 हो गया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के बदले इसको मेडिसिन कह दीजिए, मेडिसिन, या फिर इसको चिकित्सा कहते हैं या फिजिशियोलॉजी कहते हैं। एक होता है शांति पीस और एक होता है साहित्य या लिटरेचर। तो 5 फील्ड ये हो गया। तो आपने क्या समझा, जो नोबेल प्राइज की जो शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि में 10 दिसंबर को हर साल के लिए किया गया था, तो बेसिकली सबसे पहले 1901 में यह दिया गया था, 1901 में स्टार्ट हुआ था और 1901 में मात्र 5 फील्ड में, 5 स्फीयर में, 5 क्षेत्र में ये दिए गए। कौन कौन से, तो 3 साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बायोलॉजी नहीं कहेंगे, उसको मेडिसिन कह लेंगे। और साथ साथ साहित्य लिटरेचर और शांति या फिर पीस, इन 5 क्षेत्र में दिया गया। हालांकि आज के डेट में नोबेल प्राइज 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं, इन 6 स्फीयर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर कहोगे जी 5 तो यहां पे है, छठा कौन सा है, आओ ना, ये रहा छठा। 1969 से अर्थशास्त्र का भी शुरू हुआ, मतलब 1969 से छठा स्फीयर जो था इकोनॉमी, अर्थशास्त्र का भी शुरू हुआ। तो टोटल कितने फील्ड हो गए नोबेल का, 6 फील्ड। कौन कौन सा, 3 साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के बदले मेडिसिन, एक पीस हो गया शांति, एक आपका साहित्य या लिटरेचर और एक अर्थशास्त्र या इकोनॉमी। कब देना स्टार्ट हुआ था, सबसे पहली बार 1901 ईस्वी में 5 क्षेत्र में दिया गया। इकोनॉमी का कब से स्टार्ट हुआ अलग से, तो 1969 में इकोनॉमी का अलग से स्टार्ट हुआ था। किस डेट में दिया जाता है नोबेल प्राइज, हर साल, तो 10 दिसंबर को दिया जाता है। किसकी याद में, तो
स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उनकी याद में, और उन्होंने ही डायनामाइट का आविष्कार किया था और उन्होंने बाकायदा अपने विल में लिखा था, 1895 में अपना विल लिखा था। उस विल में उन्होंने कहा था जो मेरे मरने के बाद हर साल जो है मेरी संपत्ति का अवार्ड दिया जाए। तो ये आप चीज अभी तक समझ लिए, और यह विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। यहां तक चीजें समझ लिए। अब थोड़ा सा समझना है एक्चुअली क्या बताया था। ये कहां के थे? स्वीडन के थे। स्वीडन यूरोपियन कंट्री है, उसका कैपिटल क्या बताया? स्टॉकहोम। उसकी करेंसी क्या है? क्रोनर। तो एक्चुअली ये 6 क्षेत्र मतलब 5-6 फील्ड में जो अवार्ड दिए जाते हैं, थोड़ा ध्यान देना, उसमें 5 जो है वो स्टॉकहोम स्वीडन में ही दिया जाता है। मतलब स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम, मतलब अलग अलग एजेंसियां हैं उनके द्वारा स्टॉकहोम में ही दिए जाते हैं 5। तो ये नहीं पूछा जाता है, ये पूछा जाता है जो एक है शांति, जो पीस बोला था, ये दिया जाता है नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ओस्लो के द्वारा। एक्चुअली आपको पता होगा नॉर्वे भी एक यूरोपियन कंट्री है स्वीडन के बगल में ही, और उसकी कैपिटल है ओस्लो। नॉर्वे की कैपिटल क्या है? ओस्लो। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसका नोबेल, किस फील्ड का नोबेल, किस स्फीयर का नोबेल स्वीडन में नहीं दिया जाता है, स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता है। यही मैं क्वेश्चन बना करके लाता तो आप क्वेश्चन कहते, मैं पूरा कंसेप्ट ही बता रहा हूं, ध्यान देना। क्वेश्चन पूछा जाता है किस फील्ड का नोबेल स्टॉकहोम स्वीडन में नहीं दिया जाता है, वो है जी शांति का, बोले तो पीस का। तो पीस का कहां दिया जाता है? तो उसके पड़ोसी नॉर्वे में, और नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो। तो नॉर्वे में यही नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी के द्वारा यह दिया जाता है। आप इसको भूलिएगा मत। मैंने बोला यह आपको कहीं भी याद कर लोगे, बट ये चीजें आपको हर जगह नहीं मिलेगी। इसीलिए मैंने बोला जो यदि आप कोशिश करो तो अंग्रेजी वाले, टिपिकल इंग्लिश वाले भी हिंदी में समझ सकते हो, और हिंदी वालों के लिए तो ये रामबाण है ही है। क्या बोला मैंने? जो शांति का नोबेल प्राइज ही एक ऐसा प्राइज है, शांति के क्षेत्र का नोबेल प्राइज है, जो कि स्वीडन स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता है, उसके पड़ोसी कंट्री नॉर्वे जो है ओस्लो, वहां दिया जाता है। बट है वो नोबेल ही, पूरा जुडिक्शन, पूरा रूल रेगुलेशन सब कुछ वही है, बस वो उसका जो होस्टिंग एग्जीक्यूशन किया जाता है वो नॉर्वे के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा। तो शांति का नोबेल प्राइज किस देश में दिया जाता है, किसके द्वारा? तो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ओस्लो के द्वारा दिया जाता है। बाकी 5 स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। तो टोटल 6 फील्ड हो गए। पहली बार 1901 में दिया गया था, 5 फील्ड में बताया था, 3 साइंस का, एक शांति, एक साहित्य, एक पीस और एक लिटरेचर, और 1969 में अर्थशास्त्र का स्टार्ट हुआ था। तो ये 5-6 क्लियर हो गया। अब देखिए टोटल पैसा कितना दिया जाता है। तो प्राइज मनी जो है अभी तक 2022 तक 10 मिलियन जो है वो स्वीडन क्रोनर दिया जाता था, पर इस बार से 2023 से ही बढ़ा दिया गया है। अब कर दिया गया है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर, जो कि भारतीय रुपया की बात करें तो 8.1 करोड़ रुपया जो है वो भारत में हो जाता है। वहीं पे अमेरिकन डॉलर की बात करें तो 9.86 लाख यूएस डॉलर हो जाता है। अमेरिकन डॉलर 9.86 लाख यूएस डॉलर हो जाता है। भारत की बात करते हैं तो 8.1 करोड़ रुपया ये हो जाता है। टोटल प्राइज मनी कितना है? बहुत बार पूछा जा चुका है। क्योंकि जिस कंट्री के द्वारा दिया जाता है उसी कंट्री की करेंसी में दिया जाएगा ना। तो देता कौन है? स्वीडन, जिसकी कैपिटल है स्टॉकहोम। तो स्वीडन की करेंसी क्या है? क्रोनर। तो यही है, क्रोनर में दिया जाता है। टोटल कितना? तो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। क्लियर हो गया। 6 क्षेत्र का नोबेल में एकमात्र ऐसा फील्ड है जो दूसरे कंट्री के द्वारा दिया जाता है, तो वो बताया था शांति का। कहां पे? तो वो नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में दिया जाता है। बाकी सारे के सारे 5 के 5 जो नोबेल हैं वो स्टॉकहोम स्वीडन में ही दिया जाता है। टोटल 6 फील्ड बता दिया। पहली बार 1901 में जो है लास्ट वाला इकोनॉमिक्स था 1969 में। ये ओवरऑल आप समझ लीजिएगा। दूसरी बातें ये ध्यान देना, यह मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। बोले तो पोस्टहमसली नहीं दिया जाता है, या किसी भी व्यक्ति को मरणोपरांत मतलब वो मर चुका है तब नहीं दिया जाएगा। हाँ एक चीज है, जैसे ये 10 दिसंबर को हमेशा दिया जाता है, मतलब उसको बाकायदा जो है वो प्रेजेंट किया जाता है, बट उससे पहले अनाउंस इसकी जनरली अक्टूबर नवंबर में हो जाता है। तो किसी व्यक्ति को अनाउंसमेंट के बाद नोबेल का उसका अनाउंसमेंट हो गया और यदि बाय द वे वो मर गया तो फिर दिया जाएगा। बट कोई पहले से मरा हुआ है, थोड़ा समझना, कोई पहले से मरा हुआ है तो उसका अनाउंसमेंट भी नहीं होगा। बट अनाउंसमेंट के बाद यदि कोई मरता है तब तो दिया जाएगा। बट पोस्टहमसली मतलब मरणोपरांत, मतलब वो पहले मर चुका है, 1-2 साल पहले मर चुका है और आज उसको नोबेल प्राइज मिले, नहीं, ऐसा रूल नहीं है। बट यदि किसी का आज सपोज ये दिया जाता है 10 दिसंबर को,
मान लीजिए अक्टूबर में अनाउंस हुआ, कमेटी ने अनाउंस कर दिया जो इसको नोबेल मिलेगा, और अनफॉर्चुनेटली वो नवंबर में मर गए, तो कोई बात नहीं, उनके किसी रिलेटिव को, उनके फैमिली को जो है 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज प्रेजेंट किया जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। वहीं पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, एक क्षेत्र में, मतलब इन वर्ल्ड फील्ड, एक सब्जेक्ट में, एक क्षेत्र में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही मिलता है। क्या समझा आपने? ये जो बताया था ना, शांति, साहित्य, मतलब पीस, लिटरेचर, इकोनॉमी, ये जो भी फील्ड है इसमें एक क्षेत्र में मैक्सिमम 3 व्यक्तियों को ही मिलता है। वहीं पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा, शांति के क्षेत्र में नोबेल, शांति के क्षेत्र मतलब पीस का क्षेत्र का नोबेल व्यक्ति के अलावे ऑर्गेनाइजेशन या संगठन को भी मिलता है। यही सब क्वेश्चन जो है वो मतलब 100% है, प्रोबेबल नहीं, 100% है। ये क्वेश्चन पूछा गया है जो किस फील्ड का नोबेल व्यक्ति के अलावे किसी ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलता है, तो शांति का, क्योंकि शांति का नोबेल उसी को दिया जाता है जो पूरे वर्ल्ड में उसके काम से, उसके एक्ट से पीस या शांति जो है वो स्थापित हुई हो, या फिर शांति जो है वो कायम हुआ हो। तो बताइए, कोई व्यक्ति के अलावा कोई ऑर्गेनाइजेशन भी तो शांति का कर सकता है ना भाई, कोई ऑर्गेनाइजेशन के कारण भी तो वर्ल्ड में शांति हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए यहां ध्यान दीजिए, मैंने लिखा है यहां पे, जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम सीधे रेड क्रॉस करते हैं, जिसको 3 बार शांति का नोबेल मिल चुका है। मतलब अभी तक एकमात्र ऐसा यह ऑर्गेनाइजेशन है, कौन? रेड क्रॉस, जिसको 3 बार शांति का नोबेल मिल चुका है, 1917 में, 1944 में, 1963 में। ये हजारों बार क्वेश्चन आ चुके हैं। जो सबसे ज्यादा बार शांति का नोबेल, पीस का नोबेल पाने वाला कौन ऑर्गेनाइजेशन है? तो रेड क्रॉस। यह पूरा फॉर्म है उसका, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। आपने सुना होगा नाम, जिसका स्वास्थ्य से संबंधित, ब्लड वगैरह, इन सब चीजों का जो क्या करता है, मैनेज करता है। कोई युद्धग्रस्त कंट्रियां होता है, वहां जाकर के वह सेवा करता है। कोई आपदा वाली कंट्री होती है, डिजास्टर हो जाता है, भूकंप, बाढ़ वगैरह, वहां जाके सेवा करता है। तो भाई आप इतना सब कुछ कर रहे हो, तो आप क्या है, आप शांति फैला रहे हो वहां पे। इसीलिए व्यक्ति के अलावा जो किसी और ऑर्गेनाइजेशन को जो एक क्षेत्र का नोबेल मिलता है, दैट इज शांति, पीस। और अभी तक 3 बार रेड क्रॉस को या इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को मिल चुका है, 1917 में, 1944 में, 1963 में। तो देखिए, शांति वाला ही दोनों अलग है। शांति का ही नोबेल प्राइज स्वीडन में न दे करके, स्टॉकहोम में न दे करके ओस्लो, नॉर्वे में दिया जाता है। शांति का ही नोबेल प्राइज ऐसा है जो कि व्यक्ति के अलावा ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है। तो थोड़ा सा लीक से हटके है, लीक से हटके, इसको याद कर लीजिए, खत्म कहानी। अब आगे बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे कम उम्र की, अभी तक जो नोबेल मिला है उसमें सबसे कम उम्र में नोबेल पाने वाली अभी तक की जो सबसे कम उम्र की व्यक्ति है वो है मलाला यूसुफजाई। मात्र 17 साल 17 ईयर में, और वो कहां की है? अपने पड़ोसी पाकिस्तान की है। और शांति का नोबेल इसको 2014 में मिला था। ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक के इतिहास में यही है। तो बताओ, जो कोई एक है उसको आप कैसे नहीं याद करोगे? भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर का नाम याद नहीं करोगे आप? भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम याद नहीं करोगे? तो अभी तक के इतिहास में सबसे कम उम्र की जो मिनिमम एज वाली नोबेल पाने वाली या पाने वाला कौन सा व्यक्ति है? तो वो है अपने पड़ोसी कंट्री के मलाला यूसुफजाई, जो कि मात्र 17 साल की लड़की है, जिसको नोबेल मिला था कब? 2014 में। और आपको बता दूं, 2014 में ही हमारे भारत के भी एक व्यक्ति को नोबेल मिला था, जिनका नाम था आपका कैलाश सत्यार्थी, 2014 में शांति के लिए। जी हां, 14 में 2 व्यक्तियों को शांति को नोबेल मिला था, एक मलाला यूसुफजाई और एक भारत के थे कैलाश सत्यार्थी, 2014 में शांति का। यह हमारे कैलाश सत्यार्थी बचपन बचाओ आंदोलन, मतलब बच्चों के लिए जो चाइल्ड लेबर, चाइल्ड अब्यूजिंग, इन सब की जो चीजें होती थी, तो बच्चों को बचाने के लिए इन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ा था। इनको इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। वहीं पे मलाला यूसुफजाई जो है, लड़कियों को स्कूल जाने के लिए वहां तालिबान से संघर्ष करी थी, और उसी क्रम में तालिबान ने इसको सर में भी गोली मारा था, पर यह बच गई थी। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे कम उम्र के नोबेल पाने वाली अभी तक में कौन है? तो मलाला यूसुफजाई अपने पड़ोस की कंट्री की है। मात्र 17 साल की उम्र में 2014 में इनको नोबेल मिला था। क्लियर हो गया। वहीं एक चीज है जो सबसे अधिक उम्र में, ये भी ध्यान देंगे, तो सबसे अधिक उम्र में नोबेल पाने वाले कौन थे? जॉन बी गुड इनफ।
जॉन बी गुड इनफ, मतलब भाई सबसे ज्यादा उम्र में है, गुड इनफ है वो, ठीक है। तो जॉन बी गुड इनफ जो 97 ईयर में 97 साल में इनको मिला था, कहां के थे, यूएसए के थे, 2019 में मिला था, किस फील्ड में, केमिस्ट्री में। तो आपने क्या समझा, जो अभी तक सबसे कम उम्र की नोबेल पाने वाली मलाला यूसुफजई पाकिस्तान की 2014 में शांति के लिए मिला था, खत्म कहानी। सबसे ज्यादा उम्र का तो 97 साल में 97 ईयर में मिला था, यूएसए के थे, 2019 में मिला है केमिस्ट्री में इन्वेंट के लिए, जिनका नाम है जॉन बी गुड इनफ, ठीक है। तो सबसे कम उम्र, सबसे ज्यादा उम्र। शांति वाला बता दिया, जो कहां दिया जाता है, ओस्लो में दिया जाता है, ठीक है, नॉर्वेयन नोबेल कमेटी के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। बाकी पांचों के पांचों स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। प्राइज मनी टोटल कितने हैं, 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर है, जो भारत में 8.1 करोड़ हो जाता है। या किसी को मरणोपरांत पोस्टहमसली नहीं दिया जाता है, किसी फील्ड में मैक्सिमम 3 व्यक्तियों को दिया जा सकता है, शांति वाला ऑर्गेनाइजेशन को भी मिलता है। और अभी तक जो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस जो है, जिसको 3 बार मिल चुका है, सबसे ज्यादा बार। नोबेल की शुरुआत जो है 1901 में हुई थी, जब 5 फील्ड में दिया गया था, पीस में, लिटरेचर में, मेडिसिन या चिकित्सा में, फिजिक्स में और केमिस्ट्री में। आगे जाकर के 1969 में इकोनॉमी का भी नोबेल जो है वो स्टार्ट हुआ था। टोटल 6 फील्ड हो गए। ये किसकी याद में दिया जाता है, तो स्वीडन के वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उनकी 1896 में मृत्यु हो गई थी। उससे पहले उन्होंने 1895 में एक विल लिखा था, उसमें कहा था मेरी सारी संपत्ति का जो है वो प्राइज दिया जाए। क्यों, क्योंकि इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था और जिससे इनको लगा था जो शायद मैंने एक गलत आविष्कार कर दिया। दूसरी बात है, यह विश्व का सबसे बड़ा अवार्ड है, तो आप इसको ध्यान रखिए, किसी भी कंडीशन में इसको नहीं भूलना है, किसी भी कंडीशन में। चाहे आपका चंडीगढ़ का एग्जाम है, डीएसएसबी का एग्जाम है, कुछ भी एग्जाम है, आप नहीं भूल सकते हैं, नहीं भूल सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टैटिक जीके और आपका क्या है, ये कंप्लीट है। अब बात करते हैं आगे, अब बात करते हैं, देखो 1901 से शुरू हुआ, 1901 से शुरू हुआ और अभी तक इतिहास में मात्र 5 ऐसे व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है, अपने भारतीय। तो क्या आप उसको याद नहीं करोगे, आप याद नहीं करोगे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जिसको जीके वगैरह ये सब बोरिंग लगता हो उनके लिए, और जो इंटरेस्टेड हैं सबको जो है इसको याद करना चाहिए, और बोरिंग वालों को भी ये याद करना चाहिए, क्योंकि यही 1 नंबर आपको दिलाएगा, फिर आपको अच्छा लगने लगेगा। क्या है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तक नोबेल सिर्फ 5 भारतीयों को मिला है, नोबेल प्राइज अभी तक मात्र 5 भारतीयों को मिला है, मात्र 5 भारतीयों को, जिसमें सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर को मिला है 1913 में, साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए। जी हां, 1913 में ही हमारे रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर को लिटरेचर के फील्ड में मिला था, और उनकी एक बहुत जबरदस्त रचना थी गीतांजलि। और आपको बता दूं, यह न केवल भारत के ही पहले व्यक्ति थे, एशिया के भी पहले व्यक्ति थे। मैंने लिखा है फर्स्ट एशियन, यह एशिया के ही पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था, यह ध्यान दीजिएगा। तो अभी तक मात्र 5 भारतीयों को मिला है। तो सबसे पहला रविन्द्रनाथ ठाकुर या टैगोर, कब, 1913 में, किस फील्ड में, साहित्य में, किसके लिए, गीतांजलि के लिए। और यह एशिया के पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल मिला था, आपको मस्ट 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 याद रखना है। आगे उसके बाद सीवी रमन को मिला था 1930 में, ये फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, और रमन इफेक्ट के लिए आपने सुना होगा, रमन इफेक्ट बहुत एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन्होंने खोजा था। तो फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, रमन इफेक्ट के लिए इनको फिजिक्स का नोबेल मिला था 1930 में, क्लियर है। उसके बाद मदर टेरेसा, आजादी के बाद नोबेल पाने वाली ये पहली एक तरह से थी महिला, ठीक है, मतलब भारतीय। तो मदर टेरेसा 1979 में शांति में इनको पीस के लिए मिला था, और ये कुष्ठ रोगी की सेवा करते थे। कहां पे, कलकत्ता में इन्होंने अपना बना करके सेंटर, और कुष्ठ रोगी की सेवा करते थे, जो लेप्रोसी के, इसके लिए जो है इनको शांति का नोबेल मिला था। और कह सकते हैं जो आजादी के बाद पहला, मतलब एक तरह से ये भारत की महिला थी जिनको की क्या मिला था, नोबेल मिला था, ठीक है। तो मदर टेरेसा 1979 में। उसके बाद अमर्त्य सेन 1998 में अर्थशास्त्र, इकोनॉमी के लिए मिला था इनको। उसके बाद जो अभी बताया था 5वें थे कैलाश सत्यार्थी 2014 में, जिनको शांति के लिए मिला था, बचपन बचाओ आंदोलन के लिए। तो आपने क्या समझा, अभी तक टोटल 5 भारतीयों को नोबेल प्राइज दिया जा चुका है, जिसमें 2 को शांति के लिए, 1 को लिटरेचर के लिए, 1 को किसके लिए, इकोनॉमी के लिए, और 1 को फिजिक्स के लिए। पहला नोबेल पाने वाला व्यक्ति भारत का था, न केवल भारत का, पूरे एशिया का था। उनका नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर या ठाकुर। 1913 में इनको इनकी रचना गीतांजलि के लिए मिला था, लिटरेचर के फील्ड में। वही बात करते हैं सीवी रमन 1930 ईस्वी में भौतिकी,
मतलब फिजिक्स में रमन इफेक्ट के लिए इनको दिया गया था। उसके बाद तीसरे जो थे वो मदर टेरेसा थी, जो 1979 में इनको मिला था शांति के लिए। और उसके बाद अमर्त्य सेन 1998 में इकोनॉमी के लिए, और फिर कैलाश सत्यार्थी 2014 में शांति के लिए। तो ये 5 व्यक्ति हैं जिनको अभी तक नोबेल मिला है। ये आपको 2000% याद रखना है, 2000% ये याद रखना है। समझ गए कहानी को? अब बात करते हैं, यहां देखिए अभी तक 5 भारतीय मूल के भी व्यक्ति हैं जिनको नोबेल मिला है। जी हां, हम भारतीय थोड़ा ओरिजिन पे भी ध्यान देते हैं, क्योंकि थोड़े हमें मिल गया, थोड़े हमें ओरिजिन वालों को मिल गया, बहुत अच्छा हो गया। तो अभी तक टोटल 5 भारतीय मूल के भी है, मतलब इंडियन ओरिजिन भी हैं, जो ओवरसीज इंडियन हैं उनको भी मिला है, जिनका कभी ना कभी मूल ओरिजिन जो है वो भारत से जुड़ा था। तो ये भी हमारे लिए प्राइड की बातें हैं। तो टोटल 10 व्यक्ति हो गए, तो 5 कंप्लीट अपने भारतीय हो गए और 5 मूल के हो गए, मतलब आधा आधा वाला। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, हरगोविंद खुराना को सबसे पहले 1968 में मिला था मेडिसिन चिकित्सा के लिए। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 में मिला था फिजिक्स के लिए। आप कैसे भूल जाओगे, इन्हीं के लिए तो इनको नोबेल मिला था, जिन्होंने जो ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजों का खोजा था। आप यूनिवर्स का वीडियो प्लेलिस्ट में, ज्योग्राफी में जाकर के आप देखिए, स्टार और यूनिवर्स का, आपको क्लियर हो जाएगा। जो इन्होंने ही कहा था चंद्रशेखर सीमा, मतलब सूरज से जो कि ऑलमोस्ट 2.5 से 3 गुना बड़ा कोई होता है तो वो अलग तरह का उसमें विस्फोट होता है, और सूरज से जो छोटा होता है उसमें अलग तरह का विस्फोट होता है। उसी को चंद्रशेखर सीमा या चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं, जो इन्होंने ही तो खोजा था। जी हां, उसके बाद वीएस नाइपॉल 2001 में लिटरेचर साहित्य के लिए मिला था। रामकृष्णन वेंकटरमन 2009 में केमिस्ट्री के लिए मिला था, और अभिजीत बनर्जी 2019 में अर्थशास्त्र के लिए मिला था। जी हां, तो ये 5 ऐसे भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। अभिजीत बनर्जी को इनकी पत्नी के साथ, इनकी पत्नी वहां की थी और ये यहाँ के थे, तो बाद में जो है मतलब ओरिजिन वही जन्म वहां पे हुआ था, तो ये दोनों यूएसए के थे, तो दोनों जो है इनको मिला था। तो ये 5 ऐसे भारतीय मूल वाले हैं जिनको मिला है, बट कंप्लीट अपने भारतीय 5 है, तो टोटल 10 हो गए। कोई कंफ्यूजन? ये वाला कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसको आपको याद रखना है। कह सकते हैं जो भारत की पहली महिला जिनको नोबेल मिला है तो वो है मदर टेरेसा, वो भी आजादी के बाद शांति के क्षेत्र में 1979 में। इससे पहले रविन्द्रनाथ ठाकुर पहले व्यक्ति थे, फिर सीवी रमन, फिर अमर्त्य सेन और कैलाश सत्यार्थी सबसे लास्ट वाले। कौन सा भारतीय जिनको सबसे अंतिम में अभी तक नोबेल मिला है, सबसे रिसेंटली, चाहे बेशक वो 10 साल पहले का हो, बट उसके बाद तो मिला नहीं है ना, तो वो है कैलाश सत्यार्थी 2014 शांति। ठीक है, अब देखिए, अब बात करते हैं जो अभी तक सबसे ज्यादा बार 403 बार यूएसए को नोबेल मिला है। जी हां, मतलब सबसे ज्यादा टाइम्स 403 बार जो है वो यूएसए को ही मिला है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस देश को सबसे ज्यादा बार नोबेल मिला है, ये एज ऑफ 2023 है, तो 2023 तक जो है 403 व्यक्तियों को यूएसए के को नोबेल मिल चुका है। क्लियर है? वहीं पे एक चीज आप ध्यान देना, मैंने ये जो अर्थशास्त्र का बताया था, जो 1969 में अर्थशास्त्र का नोबेल का शुरू हुआ था, बताया था, ठीक है, ये बाद में हुआ था, तो इसको ये किसके द्वारा दिया जाता है, तो यहां ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र का नोबेल जो है बेसिकली ये नॉर्बियन सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन, ठीक है, ये क्या है, अर्थशास्त्र का नोबेल जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा जो है वो क्या है, दिया जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र का नोबेल जो है वो सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा दिया जाता है, जिसको बेसिकली सेवरेजेस रिस्कबैन कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये बाद में ऐड हुआ था, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है इकोनॉमी का नोबेल कौन देता है, तो इकोनॉमी का नोबेल जो है सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेवरेजेस और रिस्कबैन कहते हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा। वहीं पे एक चीज यहां पे मैंने लिखा है, एक्चुअली वर्ल्ड में एक फैमिली को नोबेल फैमिली भी कहा जाता है। जी हां, मतलब इनके पति पत्नी मिलके भी नोबेल मिला था, इनके बेटी को भी मिला था, इनके बेटी का जो हस्बैंड था मतलब दामाद को भी मिला था, और इनकी जो सौतेली बेटी थी उसको भी मिला था। तो कैसे फैमिली हुआ ना, तो देखो यही है जो नोबेल फैमिली के नाम से फ्रांस की मैरी क्यूरी, गौर करना, नोबेल फैमिली के नाम से फ्रांस की मैरी क्यूरी को कहते हैं या जानी जाती है। एक्चुअली इनको 1903 में फिजिक्स का नोबेल पाने वाली यह पहली महिला बनी, और 1911 में केमिस्ट्री के क्षेत्र में भी इनको नोबेल मिला। दिमाग घूम गया होगा, ये अभी तक की पहली एक व्यक्ति हैं जिनको 2
सेक्टर में, मतलब साइंस के 2 सेक्टर में, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, दोनों में भी इन्वेंट के लिए नोबेल मिला था। जी हां, 1903 में इनको फिजिक्स में इन्वेंट के लिए नोबेल मिला था। मैरी क्यूरी कहां की? फ्रांस की है। इनके पति के साथ 1903 में पति के साथ इनको जो है फिजिक्स का नोबेल मिला था। मतलब फैमिली बताया तो पति को भी नोबेल मिला है। जी हां, ये आम नहीं, नोबेल की बातें हो रही है, जो वाइफ को भी मिला और हस्बैंड को भी मिला है। और आगे जाकर के ये एक कदम और आगे गई, जब एक सब्जेक्ट नहीं दूसरे सब्जेक्ट में भी रिसर्च करके और जो है इन्वेंट के लिए केमिस्ट्री का भी नोबेल इनको 1911 में मिला था। बाद में इनकी बेटी को भी मिला, इनके दामाद को भी मिला। और नोबेल मैंने बोला जब वर्ल्ड का सबसे बड़ा अवार्ड है तो ऐसे नहीं है जो गिफ्ट दिया रख लो, अरे शगुन है 501 रुपए रख लो, ये शगुन नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा अवार्ड है तो भाई कितना प्रेस्टिजियस होगा, कितना जो है वो नोटेड होगा, वो आप समझ सकते हो और आपको समझना चाहिए। तो इसीलिए है जो एक कोई नोबेल फैमिली के नाम से जानी जाती है तो मैरी क्यूरी, इनको भी मिला, इनके हस्बैंड को भी मिला, इनके बेटी को मिला, इनके दामाद को मिला, इनकी सौतेली बेटी को मिला, सबको मिला। और मैरी क्यूरी ही एकमात्र ऐसी व्यक्ति हैं जो 2 फील्ड में, किस किस में बोले तो फिजिक्स में और केमिस्ट्री में, दोनों में इनको जो है वो नोबेल मिला हुआ है। ठीक है, ये भी बता दिया, इसको ध्यान दीजिएगा। तो आपका ये ट्रेडिशनल हो गया, ये ट्रेडिशनल हो गया। अब हम इसकी बात करते हैं, अब 2023 वाले बात करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आप सबको पता है जो 10 दिसंबर को 2023 का नोबेल दिया गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब एक एक करके देख लेते हैं। जो सबसे पहले शांति का किसको मिला था? शांति का, पीस का। तो देखिए शांति का जो नोबेल मिला है वो है नरगिस मोहम्मदी। किसको? नरगिस मोहम्मदी। ये ईरानियन, ये क्या है? ईरानियन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। ठीक है, ईरानियन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। तो देखो नाम से आप ध्यान दीजिएगा, नरगिस मोहम्मदी मतलब मुस्लिम नेम है, तो ये कहां की है? ईरान की है। ईरान की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने वहां पे महिलाओं को बचाने के लिए, प्रताड़ित करने से बचाने के लिए, उसको जो है फांसी दिया जाता था, इन सब के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा लड़ाई लड़ी है। और साथ साथ इनको 13 बार जेल भेजा जा चुका है। जी हां, 13 बार जेल भेजा चुका। और अभी भी यह 12 साल जेल में रह के आई थी। सोच के देखिए कितना क्रूर हिसाब किताब है वहां का। तो ईरान की नरगिस मोहम्मदी को इस बार का नोबेल का शांति मतलब पीस नोबेल जो है मिला है। और ये ओवरऑल 19वीं महिला है जिनको यह नोबेल मिला है। वहीं ईरान की ये मात्र दूसरी महिला है जिनको ऐसा मतलब सम्मान मिला है। तो ओवरऑल 19वीं नोबेल है, 19वीं महिला है। एक अपनी भी तो है, मदर टेरेसा, 19 में से एक अपनी भी है। वर्ल्ड में एक अपनी भी महिला है जिनको नोबेल मिला है। तो इस बार शांति का नोबेल किसको मिला? नरगिस मोहम्मदी। नाम से याद रखिएगा, मोहम्मदी मतलब मुस्लिम, मतलब ईरान कंट्री का, तो रिलेट कर लेंगे, वो वहां की ईरानी ह्यूमनिस्ट एक्टिविटी है, ह्यूमन राइट एक्टिविटी है। ठीक है, तो बताइए, एक तो एक क्लियर हो गया, कभी आप नहीं भूलेंगे, ऑप्शन से भी नहीं भूलेंगे। मोहम्मदी मतलब मुस्लिम, मतलब ईरान कंट्री का है, तो जिसका नाम है नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, ऑप्शन से तो एटलीस्ट नहीं भूलेंगे। एक लॉक हो गया। अब बात करते हैं साहित्य का, लिटरेचर का। साहित्य का किसको मिला है? देखो साहित्य का मिला है जॉन फॉसे को मिला है। ये कहां का है? ये नॉर्वे के साहित्यकार या ऑथर हैं। जी हां, मतलब पड़ोसी वाले कंट्री को ही इस बार ताल लग गया। तो नॉर्वे के ही साहित्यकार हैं और काफी सारी इनकी लिटरेचर है जिसके लिए मिला है। रिसेंट में 2022 में इनका था इसका सेप्टोलोजिन और 2023 में था क्विटोलिक जो है। ये 2 तरह के इनके उपन्यास नोबेल थे जो कि इससे रिसेंट में थे। बाकी ओवरऑल कई सालों के लिए ये मिलाता है। तो आपको बता दूं जो लिटरेचर का किसको मिला है साहित्य का, तो जॉन फॉसे कहां के हैं? नॉर्वे के हैं। तो शांति का हो गया, साहित्य का हो गया, लिटरेचर का हो गया। अब बात करते हैं अर्थशास्त्र, इकोनॉमी का। तो देखो इकोनॉमी, आपको पता है इकोनॉमी मतलब क्या है? पैसा। भाई पैसा वगैरह ठीक होगा तभी तो कहीं की भी अर्थव्यवस्था ठीक होगी ना। और पैसा से भी क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? गोल्ड। पता है ना गोल्ड? तो आप ऑप्शन से याद रखने के लिए याद रखना गोल्डन। क्या याद रखना है? गोल्डन। कैसे भूल जाओगे आप? बाकायदा अपने कॉपी में लिख लो, जो गोल्डन से ऑप्शन से याद रखना है गोल्ड, क्योंकि गोल्ड मतलब इकोनॉमी। भाई गोल्ड बहुत ज्यादा अच्छा है तो आपके पास इकोनॉमी बड़ी अच्छी होगी, सीधी सी बातें हैं। तो क्या है, जो इकोनॉमी का जो मिला है वो मिला है कोलेडिया गोल्डविन। ठीक है, कोलेडिया गोल्डिन को मिला है। कोलेडिया गोल्डिन ये कौन है? तो ये अमेरिकी श्रम अर्थशास्त्री है, मतलब यूएसए की यह क्या है? आपकी लेबर इकोनॉमिस्ट हैं। और इन्होंने महिलाओं के बारे में पिछले 200 साल से इंडस्ट्री में, विश्व में महिलाओं का जो स्थिति है, महिलाओं की जो श्रम लेबर में जो भागीदारी है, महिलाओं को जो पैसा मिलता है, उन सभी चीज़ों पे जो है इन्होंने स्टडी किया था। और उस स्टडी के बाद ही इन्होंने जो है ये इनको अभी नोबेल मिला है। कौन है? कोलेडिया गोल्डविन। ठीक है, गोल्डिन।
कोलेडिया गोल्डिन, ठीक है, तो गोल्ड से याद रखना है गोल्डिन। तो 3 आपको याद रह जाएगा। शांति का हो गया, मुस्लिम नरगिस मोहम्मदी को मिला है, ईरान की है। साहित्य का जॉन फॉसे को मिला है, नॉर्वे के साहित्यकार हैं। और अरसास का किसको मिला है? कोलेडिया गोल्डिन को मिला है, गोल्डिन को। अब बात करते हैं चिकित्सा या फिर फिजिशियोलॉजी, जिसको मेडिसिन कहते हैं, इसका किस किस को मिला है मेडिसिन का? तो ये देखो, कैटालिन कारिको और ड्रियू विजमैन। कैटालिन कारिको और ड्रियू विजमैन ये दोनों यूएसए के हैं। इन दोनों को जो है मेडिसिन के लिए मिला है। क्या है जी? तो एक्चुअली न्यूक्लियोसाइड बेस मॉडिफिकेशंस के संबंध में शोध के लिए इनको मिला है, जिससे कोविड-19 के mRNA वैक्सीन का जो है इन्वेंट बहुत आसान हो गया। आपको पता है जो कोविड-19 के 2 तरह के वैक्सीन, एक डीएनए वैक्सीन होते थे, एक mRNA वैक्सीन होते थे। तो mRNA वैक्सीन की यदि बात करते हैं तो ये न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन का जब रिसर्च हुआ उसके बाद ही इसको बनाने में बड़ी आसानी हुई। तो उसके लिए ही यूएसए के 2 व्यक्ति, जिसका नाम एक महिला है कैटालिन कारिको और ड्रियू विजमैन, इन दोनों को जो है चिकित्सा का नोबेल मिला था, ये 2023 का, ठीक है। और आप बहुत अच्छे से समझना, अगला जो 24 का मिलेगा कब? 10 दिसंबर 2024 को। भाई अगला नोबेल 10 दिसंबर 2024 को मिलेगा। तो आप बताइए 10 दिसंबर 2024 तक कोई सा भी एग्जाम होगा, क्या उस एग्जाम के लिए करंट नहीं रहेगा? वो उस एग्जाम के लिए भी करंट रहेगा, और ट्रेडिशनल तो है ही है। मतलब ओवरऑल पूरे साल अभी आपको इसको पढ़ना है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं आपके बीच में लाया हूं। अब बात करते हैं फिजिक्स या भौतिकी का, ठीक है। तो ये मिला है किस किस को? ये 3 व्यक्तियों को मिला है। पियरे एगोस्टिनी कहां के? यूएसए के हैं। फेरेंक क्रॉस कहां का है? जर्मनी का है। और है एनी एल हुइलियर, ये कहां के हैं? स्वीडन के हैं। तो इन 3 व्यक्तियों को जो है इस बार फिजिक्स का मिला है, और इन सभी ने ऑटो सेकेंड की खोज की थी। ऑटो सेकेंड क्या है? तो वह जनरेट ऑटो सेकेंड पल्सेस ऑफ लाइट फॉर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स इन मैटर। मतलब सोचिए, जो इलेक्ट्रॉन की स्टडी करने के लिए जो सेकेंडों का भी मतलब लाखों छोटा भाग है ऑटो सेकेंड, तो ऑटो सेकेंड की इन्होंने खोज करके, ठीक है, जिससे कि मतलब मैटर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके डायनामिक्स और इलेक्ट्रॉन के बारे में स्टडी जो है वो किया जा सकता है। तो ये 3 व्यक्तियों को मिला है। किस किस को? पियरे एगोस्टिनी को, फेरेंक क्रॉस को जो जर्मनी के हैं, और एनी एल हुइलियर जो स्वीडन के हैं। इन 3 व्यक्तियों को मिला है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। एंड लास्ट है केमिस्ट्री के किसको मिला है? तो केमिस्ट्री के मिला है मोंगी जी बावांडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सा से याद रखना है, एलेक्सी आई एकिमो। ये तीनों यूएसए के हैं। इन तीनों को जो यूएसए के हैं, इन सभी को क्या है? क्वांटम डॉट्स की खोज और उनके सिंथेसिस के लिए दिया गया है, ठीक है। मतलब इसमें क्या है? तो नैनो टेक्नोलॉजी के ये स्मॉलेस्ट कंपोनेंट टेलीविजन और एलईडी लैंपों से रोशनी का प्रसार करते हैं, ठीक है। तो जो हमारे एलईडी और टेलीविजन में जो आज के सुना होगा ना, एलईडी टीवी, जो उसमें नैनो टेक्नोलॉजी होता है, वो बेसिकली वही चीजें मेन जो क्वांटम डॉट्स की इन्होंने खोज की, और उनके ही सिंथेसिस के लिए बेसिकली ये पूरा का पूरा इनको जो है वो अवार्ड मिला था, ठीक है। तो आप एक बार ये करंट वाला, और मैंने फिर कहा, फिर रिपीट कर रहा हूं, ये दिसंबर 2024 तक ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसके लिए 2023 में किस किस को मिला है? तो आप एक बार देख लेना। शांति का नरगिस मोहम्मदी को मिला है, जो ईरान की है। लिटरेचर का किसको मिला है? जॉन फॉसे को मिला है, जो नॉर्वे का है। अर्थशास्त्र का किसको मिला है? कोलेडिया गोल्डिन को मिला है, गोल्ड से याद रखिएगा। चिकित्सा का बता दिया कैटालिन कारिको और ड्रियू विजमैन का है। फिजिक्स का बताया पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस और एनी एल लुहियर को मिला है। वहीं पे केमिस्ट्री का बताया, ये तीनों के तीनों यूएसए के हैं, तो इसको ध्यान दीजिएगा। उसके बाद भारत के अभी तक मात्र 5 व्यक्तियों को नोबेल मिला है। 5 भारतीय मूल के मिले हैं। अभी तक सबसे ज्यादा बार अमेरिका को मिला है। नोबेल फैमिली के नाम से मैडम क्यूरी जानी जाती है, और अरसास का नोबेल जो है सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। यह नोबेल के बारे में सारी चीजें थी। तो आप सभी इसको बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। 1 साल तक के लिए आपका करेंट, स्टैटिक जीके, ट्रेडिशनल का एक अहम पार्ट है। और यदि आपको लग रहा है जो थोड़ा सा कंटेंट यदि समझ में आ रहा है, इंपैक्टफुल है, तो प्लीज आप अलग अलग
ग्रुपों में अलग अलग व्यक्तियों को शेयर करें जो कि यहां तक भी ये चीज़ों को पहुंचे। और साथ साथ आप आने वाले एग्जाम, चंडीगढ़ पीआरटी, डीएसएसबी, कोई सा भी एग्जाम है, एसएससी है, बैंक है, रेलवे है, उन सभी में अपना नंबर कंफर्म करें इन टॉपिक को पढ़ के। तब तक अपना ध्यान रखें, आगे तैयारी करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।